एपिसोड 5 की शुरुआत होती है जहाँ पर पारन अपनी माला से ध्यान लगा रहे होते हैं और वो एक ऐसी जगह पहुँचते हैं जहाँ पर रैम्पुंग आती है और वो बोल रही होती है कि मुझे चायोड को थैंक यू बोलना चाहिए, उसी के आइडिया से मैंने ये रिल्म फॉर्ज किया। उसके बाद और तुम इतने ज्यादा आतुर हो मुझे यहाँ से भगाने के लिए तो मुझे भी तुम्हें अपने पास बुलाना ही पड़ेगा। जिस पे पारन बोलते हैं कि ये सब बंद कर दो रैम्पुंग। तो रैम्पुंग बोलती है तुम्हें मेरा नाम भी पता है, हमेशा तुम अपने ऊपर एक ट्रबल लेने के लिए तैयार ही रहते हो। जिस पे पारन बोलते हैं कि मैं अपना कर्म कर रहा था, वो तुम थी जिसने मुझे आके प्रोवोक किया है। तुम जितनी जिंदगियां बर्बाद करोगी तुम्हारे ऊपर पाप उतने ज्यादा बढ़ेंगे। जिसमें रैम्पुंग हंस के बोल रही होती है कि तुम्हें लगता है कि मुझे पाप से डर लगता है। और इसके बाद रैम्पुंग मास्टर पारन के भी पीछे जाती है पर वो पारन को टच भी नहीं कर पाती है। जिस पे पारन बोल रहे होते हैं कि तुम मुझे छू भी नहीं सकती हो तो मेरे रास्ते में भी मत आना, और वहां से चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा दूर आगे जाते हैं उनके आगे से जमीन धंसने लगती है और वो उसी में जाने लगते हैं। फिर जब वो बहुत अंदर चले जाते हैं तो वहां पर रैम्पुंग फिर आती है और बोलती है तुम भी कभी कभी परेशान हो सकते हो। और उसके बाद वो बोलते हैं कि तुम्हारा स्पेल कुछ देर में चला जाएगा। जिसपे रैम्पुंग बोलती है तुम्हें क्या लगता है मेरी ताकत बस इतनी सी है, और फिर वो उनके ऊपर अपनी ताकत लगाने लगती है। और थोड़ी देर बाद पारन के नाक से खून आने लगता है और तभी वहां पर उनके दोनों शिष्य टोंग और आके आ जाते हैं और वो लोग उसे बोलते हैं कि बस करो ये चीज। और फिर रैम्पुंग उन दोनों को देखती है और बोलती है तुम इतने छोटे छोटे हो, तुम मेरे अगेंस्ट काम करोगे। और वो उन्हें उनकी गर्दन से पकड़ के उठा लेती है। और तभी अके और टोंग उसके पीछे आ जाते हैं और बोलते हैं कि हमने तुम्हें उल्लू बना लिया। और फिर जब रैम्पुंग अपने हाथ में देखती है तो सिर्फ 2 डॉल होती हैं। और जब तक वो कुछ और कर पाती, अके और टोंग मास्टर को लेके वहां से भाग जाते हैं। और उसके बाद वो दोनों उन्हें मिलके उठा रहे होते हैं और फिर पारन उठते हैं। जिसपे वो लोग पूछते हैं कि आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी, वो तो आपको बस पा ही गई थी। और उसके बाद पारन के मुंह से भी खून बाहर आता है और पारन को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हेम की माँ अपने पति को भी गुड बाय बोलने के लिए जाती हैं। तो वो बोलते हैं कि भले ही मैं तुम्हें देख नहीं सकता हूँ लेकिन मैंने हमेशा तुम्हारी प्रेजेंस फील की है। और इनकी वाइफ बोल रही होती हैं कि थैंक यू मेरे बच्चे और मुझे प्यार दिखाने के लिए, और रो रही होती है। तो वो बोलते हैं रोने की कोई जरूरत नहीं है, हमें खुशी खुशी अलग होना चाहिए। और वो पूछते हैं कि क्या तुमने उससे गुड बाय कहा। तो वो बताती है कि हमारे बच्चे को एक सही इंसान मिल गया है इसलिए मैं अब अच्छे से जा सकती हूँ। तो वो बोलते हैं लेकिन ग्रैंड मास्टर तो बहुत पहले ही मर गए। तो वो बताती हैं कोई और है जो ग्रैंड मास्टर से ज्यादा ब्लेस्ड है, और मुझे लगता है कि भले ही उसे ना पता हो लेकिन मैं उसके हाथ में अपने बेटे का फ्यूचर दे सकती हूँ। और वहीं दूसरी तरफ पारन भी अपना दर्द भूलकर खेम के कमरे में जाते हैं तुरंत उन्हें देखने, और खेम जेट के साथ खेल रहे होते हैं जिन्हें देखकर पारन को सुकून मिलता है। और उधर उनके पति उन्हें बोल रहे होते हैं तब मैं भी अच्छे से रह सकता हूँ। और फिर खेम के पिता बोल रहे होते हैं कि अब तुम फाइनली रेस्ट कर सकती हो और कुछ टाइम में मैं भी तुम्हें ज्वाइन करूंगा। तो वो बोलती हैं जल्दी मत करना। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि अगर कोई दूसरा जन्म हुआ तो मैं चाहूंगा हमारे रास्ते फिर से मिलें। जिसपे उनकी माँ भी हाँ बोलती है और वो वहां से चली जाती हैं। वहीं पारन के दोनों शिष्य बोल रहे होते हैं कि उसने आपको पकड़ा कैसे, क्योंकि शील्ड तो अभी भी वैसी है। पारन बताते हैं मैंने अपना शरीर छोड़ा था कुछ विलेजर्स को बचाने के लिए। तो उनके एक शिष्य को समझ में आ जाता है लेकिन दूसरा पूछ रहा होता है कि मुझे भी बताओ क्या है ये। तो दूसरा शिष्य बता रहा होता है जब मास्टर अपने शरीर में नहीं थे तब रैम्पुंग ने उसे अपने रेल में बुला लिया। इसका मतलब ये हुआ कि मास्टर अब अपना शरीर नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन पारन बोलते हैं कि मुझे विलेजर्स का ध्यान तो रखना ही है, कब क्या हो जाए। तो अके बोलता है कि आप ये जिम्मेदारी मुझ पे और टोंग पे सौंप सकते हैं। तो टोंग भी बोलता है कि हाँ मास्टर। फिर पारन बोलते हैं कि ठीक है लेकिन खुद को अच्छे से गार्ड करके रखना और कुछ हो तो तुरंत भाग जाना वहाँ से, क्योंकि तुम लोग मेरी फैमिली हो। वहीं दूसरी तरफ जेट और खेम पूरी जगह की साफ सफाई कर रहे होते हैं गाना बजा के, और वो लोग यहाँ तक कि डॉटी को भी खाना खिला रहे होते हैं। फिर वो दोनों मस्ती कर रहे होते हैं तब तक वहाँ चान आ जाते हैं और उन्हें देखकर जेट एकदम अपने बाल सही करने लगते हैं। फिर चान उन्हें एक वेजिटेबल देते हुए बोलते हैं कि ये आंटी
कि क्यों ने देने बोला था, और फिर उसके बाद वो भी हंस रहे होते हैं। फिर खेम कुकिंग कर रहे होते हैं तो जेट और वो सोच रहे होते हैं कि ये अच्छा स्मेल कर रहा है। जिसके बाद अके और टोंग मास्टर को बता रहे होते हैं कि मुझे लगता है खेम और जेट किसी चीज के लिए कर रहे हैं ये सब। लोग सारे पेड़ पौधों को पानी दे रहे हैं, फ्लोर को चमका रहे हैं और बहुत सारा अच्छा अच्छा खाना बना रहे हैं। जिस पे पारन सिर्फ हंस रहे होते हैं और चेयर पे बैठकर बुक पढ़ने लगते हैं, जिस पे उनके दोनों शिष्य हंस रहे होते हैं। और फिर उसके बाद जब मास्टर बुक की तरफ देखते हैं तो वो उल्टी होती है, जिसपे वो बुक तुरंत सीधी कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ जेट और खेम साथ में होते हैं तो जेट कुछ सोच रहे होते हैं, जिसपे खेम उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों हो, सिर्फ चांद यहाँ से गया था और तुम अनॉय हो गए। तो जेट बोलते हैं कि ऐसी बात नहीं, मुझे लगता है हमें उसे सच बता देना चाहिए। तो खेम बोलते हैं कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। तो जेट बोलते हैं कि वो हमारी मदद कर रहा है बिना कुछ जाने, लेकिन मुझे लगता है वो क्यूरियोसिटी के मारे ही मर जाएगा। जिसपे खेम बोलते हैं कि तुम बता सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम तो उसे पसंद नहीं करते थे ना। जिसपे जेट बोलता है ऐसा नहीं है, वो बस थोड़ा सा अनोइंग है, पर मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ। बस मुझे ऐसा लगता है कि उस पर भरोसा किया जा सकता है अगर हमें और मदद चाहिए तो। जिस पे खेम बोल रहे होते हैं और बोलते हैं कि तुम लोग बेस्टी कब बन गए। तो जेट बोलते हैं तुम क्या बोल रहे हो, और मास्टर आज इतनी देर तक क्यों सो रहे हैं। और फिर जेट वहां से जाते हैं और बोलते हैं कि मैं पहले जाकर फूड को कैबिनेट में रख देता हूँ। और उसके बाद खेम ग्रैंड मास्टर सेक की फोटो उठाते हैं और बोलते हैं मैं आशा करता हूँ कि आपका पोता मुझे बहुत ज्यादा पसंद करे। और उसके बाद वो फोटो लगा रहे होते हैं एक स्टूल पे चढ़ के, लेकिन जब वो उतर रहे होते हैं तो उनका पैर लड़खड़ाता है और वो गिरने वाले होते हैं, लेकिन तब तक पारन आके उन्हें पकड़ लेते हैं। फिर पारन उनसे बोलते हैं कि मुझे लगता है तुम्हारे पैर ठीक हैं, तुम खुद खड़े हो सकते हो। फिर उसके बाद खेम खुद खड़े हो जाते हैं। तभी जेट उनसे बोल रहे होते हैं कि खेम क्या तुम मेरे मास्टर के साथ फ्लर्ट कर रहे हो। तो खेम सिर्फ बोलते हैं जेट और काम करने लगते हैं। फिर मास्टर वहाँ से चले जाते हैं। फिर खेम और जेट एक साथ मास्टर के पास आते हैं और जेट मास्टर का पैर दबाते हुए बोल रहे होते हैं कि मास्टर, खेम आज सुबह उठा था, उसने घर साफ किया है, हमारे लिए खाना बनाया है। तो मास्टर पूछते हैं और, तो जेट बोलता है कि और तब तक खेम बोल देता है कि क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ सेमेस्टर ब्रेक खत्म होने तक। जिस पे मास्टर बोलते हैं अगर तुमने रुकना है तो रुको, इसको इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हो। जिस पे खेम और जेट खुश हो जाते हैं और तभी वहाँ चान आ जाते हैं और पूछते हैं तुम बैंकॉक वापस नहीं आ रहे खेम। फिर खेम, जेट और चान एक साथ खा रहे होते हैं तो चान बोलते हैं इसका मतलब तुम अपने बर्थडे के बाद वापस आ जाओगे। तो खेम हाँ में सर हिला रहे होते हैं। तो चान बोलते हैं अच्छा लगा सुन के, मुझे लगा तुम अपनी पढ़ाई छोड़ दोगे। जिसपे जेट बोलते हैं कि तुम्हें ये सुन के अच्छा लग रहा है, तुम्हें इस बात की फिक्र नहीं कि ये कर्स्ड है। तो चान बोलते हैं कि अब मुझे आदत सी हो गई है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है, तो मैं उस बात को बदल तो नहीं सकता। उसके दूसरे दिन ग्रैंड माँ सबके लिए प्रेयर कर रही होती है और फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं तो सब उन्हें सेफ जर्नी बोल रहे होते हैं। और फिर वहाँ कौनतेफू भी आते हैं साधु के रूप में और वो लोग भी बस में चले जाते हैं। और उसके बाद हमें पता चलता है कि चांद भी इन लोग के साथ रुके हुए होते हैं और चांद खेम और जेट से बोल रहे होते हैं कि मैं अगले साल फिर आऊंगा। उसके बाद पास्ट का सीन दिखाता है जहाँ पर चांद बोल रहे होते हैं मास्टर से कि क्या मैं इन लोग के साथ यहाँ रुक सकता हूँ। जिसपे मास्टर बोलते हैं खतरे को जानते हुए भी तुम यहाँ रुकना चाहते हो, इसका मतलब क्या तुम एक दूसरे के लिए जान दे सकते हो। तो चांद बोलते हैं कि हाँ। फिर प्रेजेंट का सीन दिखा रहा होता है कि चांद अपना बैग उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो जेट बोलते हैं मुझे दो, और वो काफी ज्यादा हैवी होता है। तो जेट बोलते हैं इसमें क्या रखा है तुमने। तो चांद बोलते हैं कि इसमें बुक्स हैं। फिर जेट चांद एक साथ बैठकर ऑफरिंग बना रहे होते हैं और वहीं मास्टर पारन भी होते हैं। खेम वहाँ पर कुछ सामान लेकर आए होते हैं और कुछ सामान की वजह से उनकी शर्ट उनके वेस्ट के ऊपर होती है, जिससे उनकी वेस्ट साफ दिख रही होती है। तो मास्टर पारन उसे देखकर अपने मग से ड्रिंक करने लगते हैं और खेम बताते हैं कि ये ग्रैंड मासी के पास था तो मुझे लगा काम आएगा, और रास्ते में मैंने कुछ ये बनाना लीव्स भी काट ली। तो जेट बोलते हैं तुमने उनसे पूछा। तो खेम बोलते हैं नहीं, मैं उनसे पूछने से फेल नहीं हुआ। जिसपे सब हंसने लगते हैं। फिर खेम मास्टर से पूछते हैं आपको कॉफी के साथ कुछ चाहिए। तो मास्टर बोलते हैं नहीं, बस वो काम कर दो, और वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो लोग ऑफरिंग रेडी करके बैठे होते हैं और पारन वहाँ आते हैं और बोलते हैं अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो मेरा शिष्य बनना होगा। और खेम वो ऑफरिंग आगे करने जा रहे होते हैं कि मास्टर बोलते हैं कोई जरूरत नहीं है, चांद अकेले करेगा।
तो खेम पूछते हैं क्यों? मास्टर बोलते हैं कि मुझे मास्टर मानने के लिए तुम्हारा मन एकदम साफ होना चाहिए, ना मुझे हार्म करने की कोशिश होनी चाहिए, ना कोई इम्प्योर मोटिव। जिसपे खेम बोलते हैं कि समझ गया और पीछे हट जाते हैं और चांद उन्हें ऑफरिंग देते हैं। फिर रिचुअल खत्म करके चांद पारन को अपने मास्टर के रूप में मानते हैं। फिर पारन उन्हें बोलते हैं कि फॉरेस्ट में जाओ और ऐसे एक रेड कलर के रोल को देखना और जो भी पहले मिले उसे लेके आना। और जेट उन्हें बोलते हैं कि संभाल के, तुम्हें पता है ना फॉरेस्ट के टेरिटरी होल्डर हैं। जिसपे पारन बोलते हैं कि तुम भी उसके साथ जाओ जेट। जिसपे जेट बोलते हैं मुझे क्यों जाना है? तो पारन उन्हें सिर्फ देख रहे होते हैं। फिर खेम बोलते हैं जेट और चांद गुड लक। फिर जेट और चांद वहाँ से चले जाते हैं और मास्टर खेम को बोलते हैं सुनो, क्या तुम्हें एल्म फ्लावर बनाने आते हैं? तो खेम 1 मिनट सोचते हैं, फिर बोलते हैं हाँ। और मास्टर उन्हें वो बोल देकर वहाँ से जाने लगते हैं। फिर खेम सोच रहे होते हैं कि पहले बता देना चाहिए था कि मुझे अपने शीशे के तौर पे नहीं लेना है, क्योंकि उनकी उंगलियों में पूरी तरह बैंडेज लगे होते हैं। और वो बोलते हैं कि मेरे ऐसी हालत तो नहीं होती, अब देखना मैं ये फ्लावर इतने ज्यादा खराब बनाऊंगा। और ये सब वहीं पर खड़े हुए पारन सुन रहे होते हैं और वो हंस रहे होते हैं। उधर जेट और चांद एक साथ होते हैं जंगल में वही रेड कलर का रोल ढूंढने। तो चांद बोल रहे होते हैं तुम अभी से इतना क्यों डर रहे हो, अभी तो अंधेरा भी नहीं हुआ है। तो बोलते हैं तभी तो, फिराई अभी भी जग रहा होगा। तो चांद बोलते हैं फिराई कौन है? और तब तक चांद को एक रेड कलर का वो दिख जाता है और वो उसके पीछे जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक रेड कलर का कपड़ा होता है। तो चांद बोलते हैं यहाँ कोई पेपर होगा भी, अगर होगा भी तो वो हवा से उड़ गया होगा। लेकिन तब तक जेट बोलते हैं कि चांद तुम्हारे पीछे, और जैसे वो देखते हैं वहां पर एक वाइल्ड बोर होता है। तो जेट बोलते हैं कि फिर आए ये चांद है। और फिर वो चांद से बोलते हैं कि हम 3 गिनने पर भागेंगे, लेकिन काउंटिंग होने से पहले ही चांद वहां से भागने लगते हैं। और फिर जेट भी उनके पीछे पीछे भाग रहे होते हैं और उसी में वो लोग वहां लगे रेड पेपर को देखते भी नहीं है। और उधर खेम और मास्टर पारन खड़े होते हैं जब वहां पर जेट और चांद आते हैं और वो पेपर मास्टर को दे रहे होते हैं, लेकिन वो डॉटी होती है। जिस पे खेम पूछते हैं कि तुम्हारा चश्मा कहाँ गया? तो चांद बोलते हैं कोई बात नहीं, मेरे पास एक और है। फिर मास्टर चांद को एक पत्थर देते हैं और बोलते हैं कि ये रखो, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। तो जेट बोलते हैं मुझे कुछ नहीं मिलेगा। तो मास्टर बोलते हैं तुम्हें मैंने बुद्धा का स्टैचू दिया था। जिसपे जेट बोलते हैं कि फिर भी मैंने इतना सब कुछ किया। तो मास्टर बोलते हैं क्या चाहिए? तो जेट बोलते हैं मुझे फिर से अके और टोंग को देखना है। और फिर पास्ट का सीन दिखाता है जहाँ जेट उन दोनों को देख सकता था और उन लोग के लिए लॉलीपॉप लेके जाता है। और वो लोग बोलते हैं क्या तुम हमें सच में नहीं देख पाओगे? मास्टर बहुत ही ज्यादा मीन है। तो वो बोलते हैं नहीं, ये मेरे पिता ने कहा है। और प्रेजेंट में मास्टर पारन बोल रहे होते हैं कि जेट तुम इसके लिए श्योर हो ना? तो जेट बोलते हैं हाँ। तो मास्टर बोलते हैं तुम्हारे पिता वो संभाल पाएंगे इसे? तो जेट बोलते हैं मेरे पिता ने इसे बंद करने इसलिए बोला था क्योंकि मैं घोस्ट से ही बातें करने लगा था और कोई भी इंसान मेरा दोस्त नहीं था, लेकिन अब मेरे पास दोस्त है। और उसके बाद मास्टर रिचुअल परफॉर्म करते हैं और उन्हें बोलते हैं अपनी आंखें खोलो। और जेट जब आंखें खोलते हैं तो उन्हें अके और टोंग दिख जाते हैं जो तुरंत उनके पास आते हैं और उन्हें हक कर लेते हैं। और इसके बाद ये सब चांद देख रहे होते हैं। तो खेम चांद को बोलते हैं कि डरो मत, ये मास्टर के ही शिष्य हैं। तो चांद बोलते हैं कि वो तो मुझे दिख रहा है, जैसे जेट हंस रहा है। उसके बाद वो तीनों एक साथ रूम में होते हैं। तो जेट बोलते हैं मास्टर ने तुम्हें शिष्य बनाने से क्यों रोका? और उसके बाद चांद भी यही बोलते हैं। फिर खेम उन्हें अपनी और पारन की पुराने जन्म की स्टोरी सुनाते हैं, जिस पे जेट उनसे पूछते हैं कि तुम अभी उसके बारे में कैसे सोचते हो? तो खेम बोलते हैं कि मैं उसे पसंद करता हूँ, लेकिन उसके बारे में मैं कैसा फील करता हूँ और उससे मैं क्या चाहता हूँ वो दोनों अलग अलग चीज है। और पहले मुझे जिंदा रहना है। और वैसे भी मैं मास्टर से कोई भी उम्मीद नहीं रख रहा, मुझे नहीं लगता उनके अंदर भी मेरे ऐसी फीलिंग है। जिसपे जेट बोलते हैं अगर मैं कहूँ ऐसा नहीं है तो? और फिर वो बताते हैं कि किस तरह जेट को टोंग और एके ने बताया था कि कैसे मास्टर को खून बाहर आ रहा था मुंह से, लेकिन फिर भी वो सबसे पहले खेम को देखने गए। और जब आप और चांद जंगल गए थे तो भी वो वहां रुक के खेम को देख रहे थे। फिर वो खेम से बोलते हैं कि क्या तुम्हें अभी भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है? जिसपे खेम बोलते हैं फिर भी ये इम्पॉसिबल है। और वहीं चांद बोलते हैं कि मैं खेम से सहमत हूँ, अगर मास्टर के अंदर कोई फीलिंग है भी तो भी उनकी ड्यूटीज पहले आती हैं। तो खेम तुम ये फीलिंग यहीं रोक दो। जिसपे जेट बोलते हैं तुम क्या हो, कोई डेवी डाउनर हो क्या? और फिर वो तीनों सो जाते हैं। और तब वहां पर मास्टर पारन आते हैं और उन तीनों के ऊपर एक स्पेल डाल देते हैं उनकी आंखों पे।
और फिर वहीं बैठकर खेम के बैंडेज निकाल कर उस पे दवा लगाते हैं और नए बैंडेज लगाते हैं। और फिर वो वहां से चले जाते हैं और सबकी आंखों पे से वो स्पेल हट जाता है और वो स्पेल हटते ही खेम की नींद खुल जाती है और वो अपने हाथ देखते हैं तो बैंडेज चेंज होते हैं। फिर वो उठ के गेट से बाहर झांक रहे होते हैं तो मास्टर पारन जा रहे होते हैं। फिर वहीं पर खड़े खड़े खेम मुस्कुरा रहे होते हैं और सुबह होती है तो जेड, खेम और चांद एक साथ बैठे होते हैं और टिफिन में पैक कर रहे होते हैं कुछ खाना। तो चांद खेम से पूछते हैं तुम्हारे हाथ में तो बैंडेज थे ना? तो खेम बोलते हैं कि वो हील हो गए जब मैं उठा किसी जादू से। और इसके बाद वो मास्टर की तरफ देख रहे होते हैं जिस पे मास्टर बोलते हैं तुम लोग जल्दी जाओ वरना ग्रैंड मासी भूखी रह जाएंगी। फिर वो तीनों उठते हैं तो खेम बोलते हैं कि आप अपना मन नहीं बदलेंगे? तो मास्टर बोलते हैं मैं बिजी हूँ। और तभी वहां पर कार से एक लड़की आती है और उसके नेक्स्ट सीन में ग्रैंड मासी चांद को एक धागा बांध रही होती है और वहीं दूसरी तरफ खेम जेट से बोल रहे होते हैं कि वो मास्टर की गर्लफ्रेंड है। तो वो बोलते हैं नहीं, ऐसी र्यूमर थी। तो खेम बोलते हैं कि लोग ऐसी र्यूमर क्यों फैला रहे हैं? तो जेट बोलते हैं कि जैसे अभी मास्टर हैं पहले ऐसे नहीं थे, पहले वो एक टेक बॉय थे और वो इतने खूबसूरत हैं कि लोगों को कुछ ना कुछ तो कहना ही है। फिर वो बताते हैं कि मास्टर और प्रेम के डैड काफी ज्यादा क्लोज थे तो वो लोग अक्सर एक दूसरे से मिलते थे, इसलिए लोगों को लगा कि उन लोगों की शादी होगी। बस इतनी सी खबर है। और वैसे भी जब मैं मास्टर के साथ रहने आया तो प्रेम पहले ही चली गई थी पढ़ाई करने और तुमने देखा नहीं उसका छोटा भाई भी उसके साथ आया था, पोंग, जो हमें गाड़ी का शीशा नीचा करके हाय बोल रहा था। फिर उसके बाद जेट बोलते हैं वैसे भी मैं तुम लोग को शिप करने वाला हूँ। तक वहाँ पर ग्रैंड मासी आ जाती हैं और वो बोलती है कि शिप क्या, कोई जा रहा है क्या शिप से? तो जेट बोल रहे होते हैं अब मैं इन्हें कैसे समझाऊं? तो ग्रैंड माँ बोलती है कि क्या कपल के लिए रूट करना? तो जेट बोलते हैं कि आपको भी ये पता है? ग्रैंडमा बोलती हैं कि हाँ मुझे पता है ये, लेकिन कपल है कौन? तो जेट बोलते हैं इस रिलेशनशिप में एक इंसान मेरे बहुत पास है लेकिन वो जानना चाहता है कि क्या जो दूसरा इंसान है वो भी उसके लिए वैसा ही फील करता है या नहीं। तब तक चांद बोलते हैं और वो लोग बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है और उनकी बहुत ज्यादा ड्यूटीज हैं। ग्रैंडमा बोलती है कि तुम्हें उससे क्या लेना देना है और बोलती है अगर तुम चाहते हो कि वो जो पाना चाहता है वो पाए तो एक तरीका है। और फिर खेम और जेट एक साथ होते हैं तो खेम बोलता है कि क्या काम करेगा? तो जेट बोलते हैं कि ग्रैंडमा पे भरोसा करो। तब तक वहाँ जेट आ जाता है और बोलता है कि हम ये सच में कर रहे हैं? और जेट बोलते हैं कि मैंने तुम्हें बेबी पाउडर लाने को कहा था ना? तो चांद बोलते हैं कि यही था। फिर उसके बाद जेट बोलते हैं कि खेम अपना हाथ आगे करो। वो पाउडर उनके हाथ पे गिराते हैं और बोलते हैं कि अब स्पेल बोलो। और खेम स्पेल बोलते हैं और जैसे ही वो पाउडर फूकने वाले होते हैं तभी मास्टर दरवाजा खोल देते हैं और खेम पूरा पाउडर मास्टर के ऊपर ही फूक देते हैं। और ये देखकर जेट और चांद वहाँ से भाग जाते हैं और खेम भी भागने वाले होते हैं लेकिन मास्टर उनका हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि मेरे लिए टॉवल लेके आओ। फिर खेम टॉवल और पानी लेके आते हैं और मास्टर से बोलते हैं आप खुद करेंगे या फिर? तो मास्टर बोलते हैं कि तुम करो और बोलते हैं बैठो। फिर खेम उनका पाउडर पोंछ रहे होते हैं तो बारन पूछते हैं कि तुमने कौन सा स्पेल कास्ट किया? तो खेम बोलते हैं कि मैं वो ग्रैंडमा सी का एक स्पेल था। तो पारन बोलते हैं कि कौन सा? और इसके बाद खेम पेपर निकाल कर पारन को दे देते हैं और पारन वो स्पेल पढ़ रहे होते हैं और यहीं पे एपिसोड 5 एंड हो जाता है।